आत्मीय भाइयों, युग दृष्टा का जीवन दर्शन वाङ्मय 1 पृष्ठ 11.27 से प्रज्ञावतार के लीला संदर्भ में भागीदारी का यह अंतिम अवसर। आपको पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से सुनते हैं। भगवान की बनाई इस सृष्टि की सुव्यवस्था, सौंदर्य एवं कलाकारिता, पतन और उत्थान के, ध्वंस व सृजन के दोनों ही पक्ष दिखाई देते हुए भी यहाँ सृजन व उत्थान प्रमुख है। ऋतुओं के प्रभाव, पशु पक्षी क्रम कीटकों को अपनी नष्ट करने की प्रक्रिया चलते रहने के बावजूद यहाँ एक सत्य अटल है कि इसके बाद पुष्पों की शोभा, फल संपदा व हरितमा का वैभव दिखाई पड़ेगा। यह अधिक समय तक रहेगा। उत्पादन का क्रम चलता रहे, इसके लिए अनिवार्य है कि दोनों ही क्रम नष्ट होने व बनने के यथाविधि सतत चलते रहे। सूर्य का उदय, अस्त होना, प्राणियों का जन्म लेना व फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इन तथ्यों की साक्षी देते हैं। प्रगति क्रम के इस इतिहास को देखते हुए, जिसमें पतन और पराभव के तत्व भी अपना काम करते हैं तथा उत्थान व ऊर्ध्वगति की प्रक्रियाएं भी साथ चलती रहती हैं, मनुष्य को कभी किसी परिस्थिति विशेष को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। पहिए नीचे जाते व फिर ऊपर उठते हैं। अभी जन्म लिया शिशु क्रमशः शैशव, कैशोर्य, यौवन के उपरांत जरा को प्राप्त कर मरण को प्राप्त होगा। किंतु इसी दिन से नवजीवन की भूमिका भी आरंभ हो जाती है। निराशा की सघन अंधियारी रात्र को प्रत्यक्ष देखते हुए भी उषा की लालिमा द्वारा नवीन अरुणोदय का आश्वासन हर आस्थावान को उपलब्ध हो सकता है। विश्व के इतिहास में संकट की घड़ियां अनेकानेक बार आई हैं, पर जब लगा है कि कहीं सर्वनाश होकर तो नहीं रहेगा। किंतु सृष्टा का हर समय आश्वासन रहा है कि अपनी इस अद्भुत कलाकृति को, विश्व वसुंधरा व श्रेष्ठतम संरचना मानवीय सत्ता को वह कभी नष्ट नहीं होने देगा। परिस्थितियों को उलटकर सृष्टा द्वारा चमत्कार दिखाना ही अवतार की प्रकटीकरण क्रिया कहलाती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों भी होने जा रहा है। जब हम चारों ओर निराशा भरी परिस्थितियां देखते व अनैतिकता, पतन, पराभव के उपक्रम को बढ़ते देखकर अपनी आस्था को क्रमशः ईश्वर पर डगमगाते पाते हैं। आज का समय असामान्य स्तर की विपन्नता का समय है। ऐसे में हर प्रज्ञावान को विश्वास रखना चाहिए कि अगले 5-10 वर्षों में जो कुछ होने जा रहा है वह असाधारण है। इन दिनों जनजीवन में सृजन की चेतना को उच्च स्तरीय बनाए रखने के लिए धर्मतंत्र, अध्यात्म, तत्व दर्शन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वह है भावनात्मक
पृष्ठभूमि खड़ी कर जन श्रद्धा का सृजनात्मक सुनियोजन अकर्मण्यता की स्थिति से निकलकर आस्तिकता का घर घर बीजारोपण तथा प्रखरता भरा पराक्रम दिखाकर निकृष्टता को निरस्त करने के निमित्त अपने शौर्य साहस का परिचय देना। यह एक जाना माना तथ्य है कि सृजन के तत्व जब भी दुर्बल पड़ेंगे, आत्मिक क्षेत्र में अज्ञान और भौतिक क्षेत्र में दरिद्रता की विभीषिकाएं जोर मारने लगेंगी, पूरा प्रयास करेंगी कि उनके इस उपक्रम से ध्वंस का सरंजाम जुटने लगे। ऐसी ही परिस्थितियों में पतन से मोर्चा लेने वाली प्रखरता भी अपनी वरिष्ठता भुलाकर ललक लिप्सा वासना तृष्णा के गर्त में गिरने लगती है साथियों। निकृष्टता को खुला क्षेत्र मिल जाता है। अपनी विनाश लीला दिखाने के लिए आज का समय कुछ ऐसा ही है जिसमें सृजन की शिथिलता और विनाश की स्वच्छंदता का असंतुलित रूप ही सांप्रदायिक विग्रह, जातिगत विद्वेषों, भ्रष्ट आचरणों, गिरते नैतिक मूल्यों, राजतंत्र समाजतंत्र के अग्रणी नेतागणों के आदर्शों की दृष्टि से पतन, पारस्परिक संघर्षों एवं अंततः आस्था संकट की विभीषिका के रूप में दिखाई दे रहा है। देवतत्वों के दुर्बल पड़ने और दैत्यों के स्वच्छंद घूमते रहने, सम्मान पाते दिखने पर यह असमंजस स्वाभाविक है कि अब इस धरत्री का क्या होगा। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम देवभूमि भारतवर्ष में जन्मे। यद्यपि हमने 1500 वर्षों से अधिक का अधिकार युग देखा है, फिर भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर अपने मूल बीज रूप में कहीं ना कहीं मत्स्यावतार के सुरक्षित रखे गए बीज की तरह विद्यमान है। गायत्री और यज्ञ रूपी तत्व दर्शन की अमूल्य निधि पारस की तरह हमारे पास है और अभी भी हमने उम्मीद छोड़ी नहीं। यह अच्छा चिन्ह है जिसने महापुरुष भारत भूमि पर विगत 600 वर्षों में कबीर के जन्म से लेकर अब तक जन्मे हैं, उतने संभवतः पहले कभी एक साथ एक श्रृंखला में नहीं जन्मे। किन्हीं ने भक्ति की धारा बढ़ाई, किन्हीं ने सुधारवादी आंदोलन की और किन्हीं ने कर्मयोग द्वारा पुरुषार्थ परायणता की। किन्हीं ने पराक्रमी जीवन क्रम अपनाकर अपनी दीन दुर्बलता मिटाने की बात कही तथा किन्हीं ने एकाकी तप साधना का सूक्ष्म जगत की प्रचंड ऊर्जा से अनुप्राणित करने की। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी भाग में इस सदी के प्रथम दशक में भारत भूमि के उत्तर क्षेत्र में आगरा जनपद के आंवल खेड़ा गांव में जन्मे महासाधक युग ऋषि बनते हुए गायत्री की ज्ञान गंगा का अवतरण करने वाले भागीरथी पुरुषार्थ को संपन्न कर करोड़ों व्यक्तियों में आशा का संचार करने वाले एक प्रकाश पुंज बनती चली गई। गायत्री महाशक्ति जो लुप्त प्राय सी हो गई थी, संभवतः कट्टरवाद के कारण
मात्र पुरुषों, वह भी ब्राह्मण वर्ण एक सीमित होकर रह जाती, ब्राह्मण वर्ण तक सीमित होकर रह जाती। युग ऋषि पूज्यपाद गुरुदेव के शत पुरुषार्थ से घर घर पहुंच गई। करोड़ों व्यक्ति अब गायत्री उपासना में निरत हो सचिंतन करते दिखाई देते हैं। यही गायत्री महाशक्ति निराकार रूप में लोगों के चिंतन की मन स्थिति को परिष्कृत कर उन्हें आमूल चूल बदलने के लिए धरती पर अवतरित हुई। वह ज्ञान गंगा को इस तरह जाने का भागीरथी पुरुषार्थ करने का श्रेय जाता है। उस सत्ता को जिसने आमलखेड़ा गांव में जन्म लेकर लघु से विराट बन एक विश्वव्यापी गायत्री परिवार की स्थापना कर डाली। साथियों, लाखों सद्गृहस्थ पैदा कर दिए, वह संस्कारों के बीजारोपण की प्रक्रिया आरंभ करवा दी। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक की एक कला किरण माना जा सकता है। प्रत्येक को एक कला किरण माना जा सकता है। इन दिव्य धाराओं में बीज रूप में वह सब कुछ विद्यमान है जो मानवीय गरिमा को स्थिर एवं समुन्नत बनाने के लिए अनिवार्य है। सूर्य जो गायत्री का देवता है के सप्त मुख, सप्त अश्व, सप्त आयुध व सप्त रश्मियां प्रसिद्ध हैं, परंतु सविता की प्राण शक्ति गायत्री की शक्ति धाराएं इससे अधिक हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में साधना परक सिद्धियां और व्यक्ति परक सिद्धियां रिद्धियां अनेकानेक हैं। उनका वर्गीकरण 24 भागों में करने से विस्तार को समझने में सुविधा होती है। अंतरंग के परिष्कार और साधन सुविधाओं के विस्तार, ये दोनों ही तथ्य मिलने पर मनुष्य में देवत्व के उदय और समाज में स्वर्णिम परिस्थितियों के विस्तरण की संभावनाएं प्रशस्त होने लगती हैं। प्रज्ञावतार का कार्यक्षेत्र यही है। वह व्यक्ति नहीं शक्ति के रूप में प्रकट हुआ है। प्रज्ञावतार का कार्यक्षेत्र यही है, वह व्यक्ति के रूप में नहीं शक्ति के रूप में प्रकट हुआ है। जिस व्यक्ति में इस प्रज्ञा तत्व की मात्रा जितनी अधिक प्रकट होगी, उसकी गिनती युग सृजेताओं के अवतारी लीला सहचरों में हो सकेगी। निराकार सत्ता कैसे युग परिवर्तन का सरंजाम जुटाती है, इसे जन समुदाय आने वाले दिनों में युग संधि महापुरुष चरण की महापूर्णाहुत के रूप में प्रत्यक्ष देख सकेगा। यह निराकार चेतन सत्ता का ही चमत्कार है कि आज के आस्था संकट की इस वेला में लाखों व्यक्ति अपना संस्कारों की दृष्टि से गया गुजरा अशांति, उद्विग्न, लौकिक आकर्षणों, प्रलोभनों से भरा जीवन क्रम छोड़कर सचिंतन के प्रवाह में जुड़ने चले आ रहे हैं। अब तक के 26 अश्वमेध इसके प्रमाण हैं। लाखों व्यक्तियों की दुष्प्रवृत्तियां छूट गईं। दुर्व्यसनों को त्याग कर देवत्व से जुड़ने को प्रायः 6 से 10 करोड़ व्यक्ति संकल्पित होते चले गए। श्रेष्ठ संकल्प लेते हुए उन्होंने अपना जीवन क्रम बदलकर संस्कारों को अपने जीवन में स्थान देना आज का युग धर्म माना और यही सतयुग की
आधारशिला बनता चला जा रहा है। कोई विश्वास करे न करे, किंतु जब आगामी 10 वर्षों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों का इतिहास लिखा जाएगा, तब सबको वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि अभी जो कुछ लिखा जा रहा है उसके पीछे चेतना का कौन सा प्रवाह कार्य कर रहा था। ओम शांति। अगले पृष्ठ में आपको पढ़कर सुनाएंगे जीवन के स्फुट प्रेरक प्रसंग, गुरु युग दृष्टा का जीवन दर्शन। ओम शांति।